मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं आर के टेक्नोटीएस न्यूज़ को, जिसमें मैं 2 फरवरी को जो दैनिक जागरण आया था उसके प्रथम पृष्ठ का विश्लेषण करने जा रहा हूं। प्रथम पृष्ठ में बजट के विषय में 2-3 पेज इसमें बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, जिसमें है कि बजट और जागरण सरोकार, सुशिक्षित समाज, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा नीति के अनुसार 15,000 स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए किए आवंटित। जल संरक्षण के लिए, शहरी आबादी के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च, 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4,378 शहरी निकायों में 2.86 करोड़ नल कनेक्शन के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी। जनसंख्या नियोजन, इस पर भी खर्च किया जा रहा है बजट में। बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत भर्तियां होंगी। मेट्रो परियोजनाओं के तहत नए रोजगार बनेंगे। कपड़ा उद्योग के 7400 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मेडिकल क्षेत्र में युवाओं को बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। गरीबी उन्मूलन, पूरक पोषण कार्यक्रम व पोषण अभियान का आपस में विलय करके मिशन पोषण 2.0 लॉन्च। 112 जिलों में पोषण के लिए रणनीति बनेगी। आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 को 20,105 करोड़ आवंटित। नारी सशक्तिकरण के लिए भी इसमें बजट में रखा गया है। सभी कार्यस्थलों में हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं। यह हुआ है कि 24 घंटे महिलाएं जो है सो काम करती रहेंगी। रात्रि शिफ्ट में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। सबका अपना घर होगा। सरकार सबको रियायती दर पर घर उपलब्ध कराएगी। यह जो है बजट में एक खास बात है कि सभी के लिए घर की योजना बनाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण, इस बजट को बहुत लोगों ने कहा है कि यह भाजपाई बजट है। पूर्ण रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो खर्चा होगा वह भी आप देख लीजिए। 5 साल में स्वच्छता के लिए 2217 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2217 रुपए। 42 शहरी केंद्रों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। निजी गाड़ी को 20 साल बाद सेंटर पर ले जाना अनिवार्य होगा। स्वस्थ समाज, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 75,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट चालू होंगे। उसके बाद आप स्वस्थ भारत में आ जाइए। स्वस्थ भारत में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होगा भारत। बीमारियों की टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग की बनेगी प्रणाली। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। निमोकोकल वैक्सीन से हर साल 50,000 बच्चों की बचेगी जान। निजी हेल्थ सेंटर पर शिकंजा कसेगा। 1 करोड़ और लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे महिलाओं को चूल्हा छोड़कर सिलेंडर मिल सकेंगे। बुलंद बुनियाद, ढांचागत विकास पर होने वाले पूंजीगत खर्च में 34% की भारी वृद्धि। पैसा जुटाने का भी किया इंतजाम। पैसा जिस प्रकार से जुटाई जाएगी उसका भी इंतजाम होगा। स्थापित होगा नया वित्तीय संस्थान। 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का होगा इंतजाम। तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में पहुंचेगी गैस पाइपलाइन। बिजली वितरण कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपए। निजी निवेश के सहारे रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के कार्य को पूरा करेगी सरकार। इकोनॉमी का टीकाकरण, खेती की खातिर किसानों पर बनी रहेगी मेहरबानी। 16.5 लाख करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज का रास्ता साफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगा जारी। मंडियां होंगी मजबूत। ग्रामीण विकास के साथ कृषि क्षेत्र का हाल सुधारने के लिए पशुधन, डेयरी व मत्स्य क्षेत्र को विशेष तरजीह। आज जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए शायद इससे सटीक कदम नहीं हो सकता था। जिस बजट में अक्सर राजनीति ज्यादा सीधी जाती है, सरकार ने बहुत केंद्रित होकर उसके जरिए इकोनॉमी के साथ साथ देश को एक दिशा दे दी है। इसमें वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सुधारों की राह, वर्ष 2020 से 21 में
9.5, तो अगले वर्ष में 6.8% रहेगा राजकोषीय घाटा। यह घाटा जो बहुत ज़्यादा है, यही इसमें बताया गया है। वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा 4.5% नीचे लाने का लक्ष्य है। अगले वर्ष भी 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी है। 2 सरकारी बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का होगा निजीकरण। विनिवेश लक्ष्य 75 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। राज्यों के ग्रांट में कटौती नहीं होगी, यह विशेष बात इसमें बताई गई है। उद्योगों की उन्नति, ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की तरफ उठे ठोस कदम। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को सरकार ने दिलाया नया भरोसा। एमएसएमई सेक्टर कोरोना से प्रभावित छोटे उद्योगों के पीछे खड़ी नजर आई सरकार। जीडीपी में इस सेक्टर की बढ़ेगी हिस्सेदारी। उसके बाद विशेष आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य सेवा पर है लाख करोड़ 2.80 लाख करोड़ रुपये स्वच्छता बजट होगा। स्वच्छता पर केंद्र सरकार का फोकस बरकरार है। 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को आईटीआर से छूट मिली है और 2.23 लाख करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट होगा। इसमें 135% का इजाफा हुआ है। पहले यह 94,000 करोड़ रुपए था। 3,768 करोड़ रुपए का बजट डिजिटल जनगणना के लिए होगा। पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। 5,000 करोड़ रुपए का मैक्रो एरिगेशन फंड बनाया गया। देश में 5 बड़े कृषि हब बनाए जाएंगे। खजाने का खाता, पेट्रोल और डीजल पर नए सेस से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कवायद। पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमत में नहीं होगी वृद्धि। आम आयकरदाता को कोई नई राहत नहीं, लेकिन टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम। छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी भुगतान की राह और होगी आसान। अब देश के लिए बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बने। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि आवंटित। 2030 तक भविष्य की रेल प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना। मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए उद्योग की लागत को नीचे लाने की घोषणा। इकोनॉमी के लिए एलआईसी की आईपीओ लाएगी सरकार। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़कर अब 74% कर दी गई है। और 2021 से लेकर 22 में सरकार विनिवेश के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपये की कमाई करना चाहती है। पिछले साल कोरोना की वजह से विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख रुपये रखा गया था, जो पूरा नहीं हुआ। 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी का नया प्रारूप आएगा। कुछ मोबाइल पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। आपके लिए आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग को इस मामले में राहत नहीं मिली है। पेंशन से होने वाली आय पर टैक्स नहीं, छोटे करदाताओं का टैक्स कम होगा। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। होम लोन पर सरकार की छूट 2022 तक जारी रहेगी। बिजली कंपनी की मनमानी पर सरकार ने लगाम लगाई है। अब उपभोक्ताओं अपने पसंद की कंपनी चुन सकेंगे। तो यह आप देख रहे थे प्रथम पृष्ठ पर जो दैनिक जागरण में दिया गया है। यह पूर्ण रूप से जो बजट जो पेश किया गया है उसका विश्लेषण करता है। यह प्रथम पृष्ठ पर है। इसके आप द्वितीय पृष्ठ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ उसी से संबंधित यह डाटा दिए गए हैं। बड़ी चुनौती, बड़ा इरादा, यह आप देख रहे हैं दैनिक जागरण में। तो इसमें जो हमने बजट का विश्लेषण देखा वह अच्छा था दैनिक जागरण में। तो आप देख रहे हैं आप आरके टेक्नो टीएस न्यूज़ को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।